जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक बच्चों। हमारी डिस्कशन जो है वो FBIS का जो न्यू पैटर्न है 24 सेशन के लिए जो भी एग्ज़ाम्स होंगे बच्चों आपके, उसके ऊपर जारी है। और ये पार्ट नंबर 3 है वीडियो का हमारा। इसके अंदर हम लोग सेक्शन नंबर C मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन की डिस्कशन करने जा रहे हैं कि हमारे पास किस किस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं और क्या क्या चांसेस है कि किधर किधर से स्ट्रॉन्ग एरिया हमारा जो है इसको हम जल्दी से कवर कर सकते हैं। तो बढ़ते अपनी वीडियो की जानिब। सेक्शन नंबर C के अंदर हमारे पास अब पहले तो जो पेपर होते रहे हैं 10 साल से तकरीबन, वो उसमें से 5 में से आपको 3 क्वेश्चन करने पड़ते थे, मतलब चॉइस ज़्यादा थी आपके पास। अब चॉइस थोड़ी सी कम हो गई है और वो किस तरह हुई है कि आपके पास 3 ही क्वेश्चन आएंगे और आपको 3 ही अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, लेकिन उन 3 के अंदर कुछ ना कुछ आपके पास आपके लिए कुछ ना कुछ गुंजाइश जो है वो रखी गई है। तो बढ़ते हैं 8x3 हमें करने हैं। लिखा हुआ है जी हमारे पास अटैम्प्ट ऑल पार्ट सेक्शन नंबर C के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज़ फ्रॉम एक्सरसाइज 2.8। ये हमारे पास है जी एक्सरसाइज 2.8 जो है ना हमारे पास है चैप्टर नंबर 2 की। इसमें से अच्छा ये अब कंपलसरी नहीं है कि ये इसी एक्सरसाइज में से है, मे बी ये 2.7 के जो साइमल्टेनियसली सॉल्यूशंस हम लोग सॉल्व करते हैं उसमें से भी आ सकता है। और ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है 2.8 के अंदर, बट दिस क्वेश्चन इज़ नॉट फ्रॉम बुक, आई थिंक सो। ये बुक में से नहीं है, बुक में से बाहर आया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको फिर से सजेशन यही करूँगा कि आपने वर्ड प्रॉब्लम बनानी सीखनी है। अब ये नहीं कि ये जो क्वेश्चन गिवन है यही स्टेटमेंट आएगी और हम इसको रट्टा लगा के कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर एक तो 2.8 में से आएगा और दूसरा 8 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो चैप्टर नंबर बेटा 4 में से आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप चैप्टर नंबर 4 प्रिपेयर कर लें पूरा, या जो 2.7, 8 या उनमें से कुछ पीछे सिंथेटिक डिवीजन वगैरह है वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे तरीके से आराम से जो है वो अटैम्प्ट हो जाएगा। क्लियर। तो बात कर लेते हैं जी पार्ट नंबर 4 की। पार्ट नंबर 4 फिक्स बात है जी चैप्टर नंबर 3 में से। चैप्टर नंबर 3 में से एक शॉर्ट मैंने डिस्कशन में कहा था कि एक ही शॉर्ट आएगा आपका, इसके अंदर कोई चॉइस नहीं होगी शॉर्ट के अंदर। इसी तरह लॉन्ग के अंदर भी आपके पास कोई जो है ना आपके पास चॉइस आने वाली नहीं है। बात क्लियर होगी। तो आपको चैप्टर नंबर 3 अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने, जिनका मैथमेटिक्स वीक है अगर वो चैप्टर नंबर 1 to 3 अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें तो उनका एग्ज़ाम, और 5 ये तो आपका पेपर मोर देन 40 मार्क्स आ सकते हैं। ये आप बेशक आप कंक्लूड करिएगा, लेकिन इसका कंक्लूजन मैं आपको करके वीडियो के अंदर दिखाऊंगा अगली के अंदर। तो जी पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात। क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ आ गया कि चैप्टर नंबर 3 में से आएगा सिर्फ, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि किसी और क्वेश्चन चैप्टर 6 में से या किसी और में से क्वेश्चन उठाया जाएगा। दिस इज़ जस्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये बच्चों एक थ्योरम दिया हुआ इन्होंने चैप्टर नंबर 11 में से जो है ना ये आएगा आपके पास। चैप्टर नंबर 11 के थ्योरम आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि उसी में से जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास इंशाल्लाह ताला आएगा। लेकिन इसके अंदर आप चैप्टर नंबर, जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपके 3 के अंदर ऑप्शन है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी आपके पास ऑप्शन है। या तो आप चैप्टर नंबर 12 में से आपको क्वेश्चन आएगा या चैप्टर नंबर 8 में से, ठीक है जी। तो ये चैप्टर नंबर 8 में से इन्होंने क्वेश्चन दिया, ये एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 या 3 है मेरे ख्याल से, आई एम नॉट श्योर अबाउट डैट। ये आप बुक पे देख लीजिएगा। ये आखिरी सवाल है 8.2 का, ठीक है, पैरेललोग्राम से रिलेटेड है। हमने इसको एक्चुअली वो जो थ्योरम्स इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं ना उसको यूज़, तो मे भी चांसेस हैं कि चैप्टर नंबर 8 में से जो 3 थ्योरम्स हैं वो भी आपके पास जो है वो आ सकता है। तो अगर मैं ओवरऑल कंक्लूजन आपको बताऊं, क्लास 10th का पेपर जो है बड़े ही आसान तरीके से अगर आप पेपर पास करना चाहते हैं या बहुत अच्छे मार्क्स गेट करना चाहते हैं बच्चों, जिन्होंने फुल मार्क्स गेट करने हैं उनके लिए तो भाई उसको पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी, MCQ अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ये नहीं जस्ट के बुक के, उसके अलावा भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर एक्चुअली करना है, क्योंकि आपकी बार SL उस बेस का मतलब यही होता है कि आपको कोर्स कंटेंट्स
टीचर को बता दिए जाएंगे ताकि वो बच्चों के कंसेप्ट जो है वो क्लियर करें और उसमें से कहीं से भी आपके पास जो है वो पेपर आ सकता है। ठीक है, तो जिनकी मुश्किलात हैं, जिनको मैथ ज़रा डिफ़िकल्ट लगता है, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको मैथ से ज़रा एलर्जी होते हैं, क्लास के अंदर कहते हैं सर जी बस अब 10th पूरी होने तो देखिए हम लोग बायो में चले जाएंगे, बट वो आपकी अपनी चॉइस है। तो वो जिनका वीक है भाई उनके लिए सजेशन ये है कि चैप्टर नंबर 2 को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, क्योंकि उसमें से शॉर्ट लॉन्ग मतलब 13 से 14 मार्क्स का पेपर जो है उसमें से आएगा। और चैप्टर नंबर 3 अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें और 8। तो ये अगर आप 3 चैप्टर प्रिपेयर करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि बेटा आप लोग 35 अबव मार्क्स बहुत आसानी से गेट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं ज़रूरी समझता था अपने स्टूडेंट तक पहुंचा सकूं। इसके ऊपर अमल करें, इंशाल्लाह ताला आपको हेल्पफुल होगी ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपके इल्म में इजाफा हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली ही वीडियो आने वाली जो है वो इन्फॉर्मेशन अगर कोई चेंजिंग बोर्ड के अंदर आती हैं जो पैटर्न हमें सेंड किया जाता है तो वो आप तक जो है वो शेयर कर दी जाए। ठीक है, और मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो बेटा आपको कोई भी इस चैनल के ऊपर अगर लेक्चर चाहिए तो इंशाल्लाह ताला वो भी आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो अवेलेबल होगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें और नमाज़ पढ़ा करें इससे पहले कि हमारी नमाज़ जो है वो अदा की जाए। मतलब कि इंसान को फ़ौत भी होना है तो सबसे पहले जो हिसाब भी होगा वो नमाज का होगा। ठीक है, तो नमाज़ पढ़ें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें और गज़ा के मुसलमानों के लिए स्पेशली मैं इधर ये ऐड करना चाहता हूँ कि उनके लिए स्पेशली दुआ करें, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए और उनकी मदद फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।